दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में आज हम पढ़ने वाले हैं जो शेषफल पर प्रश्न बनते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी शेषफल पर आधारित प्रश्न होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब चलिए शेषफल कब निकलता है। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 28 है, ठीक, या 38 संख्या ले ली, इसको हम 5 से भाग देते हैं तो कितना जाता है, 5 सत्ते 35, बचे 3। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो तीन चीज़ें होती हैं आपको पता ही होगा। 5 क्या हो गया, भाजक हो गया, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो क्या बोलता है, भाजक, जिसके इंग्लिश में डिवाइजर हो जाता है। 7 जो हमें भाग देने के बाद जो हमें मिलता है, जितनी बार भाग जाता है उसको हम बोलते हैं भागफल, यानी कोसेंट। जिसमें भाग देते हैं, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो होती है हमारी भाज्य, यानी डिवाइडेंट, ठीक। और जो हमें नीचे मिलता है, ठीक, ये क्या होता है हमारा शेषफल, यानी रिमाइंडर, ठीक। रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होता है। पहली चीज़, रिमाइंडर हमेशा किससे होता है, भाजक से छोटा होता है। और किससे, भाज्य है, उसके नीचे जो संख्या हमें मिलती है, ये संख्या किससे मिलती है, ये मिलती है हमारे भाजक गुणा भागफल से, उसमें से घटाने से हमें रिमाइंडर मिलता है। यदि हमें ये संख्या पता ना हो, ठीक, यदि इस संख्या का पता ना हो, ठीक, और वो बोलता कि हमें 38 में किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 3 मिलता है, ठीक, 38 में किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 3 मिलता है, तो यहाँ पर कितना होगा भाई, 38 में से 35 घटाते 3 मिलता है। यानी यदि हम 38 में से 3 घटा दें तो 35 मिल जाएगा। मतलब जो यहाँ पर जो संख्या होगी उसको इसमें से घटाने से मिल जाएगी। और ये संख्या हमेशा भाजक का क्या होती है, गुणज होती है, ठीक। भाजक का क्या होती है, गुणज होती है। यदि या दूसरे शब्दों में कहें कि जो 35 के फैक्टर होंगे, इस संख्या के जो फैक्टर होंगे, वो उनमें से ही एक फैक्टर क्या होगा, भाजक होगा। तो यदि जैसे हम देखें 35 के क्या फैक्टर हो सकते थे, 5, 7, 35, यही उसके गुणनखंड हो सकते थे। तो इन्हीं गुणनखंडों में से एक हमेशा भाजक होगा, जो क्या था, अभी इस केस में 5 था। अब देख लेते हैं और क्या होता है। यहाँ से आपको फॉर्मूला पता ही होगा, एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक। यह क्या, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। यदि बोल दे कि भाजक कुछ है, भागफल कुछ है, शेषफल कुछ है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं। यदि इसमें रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो जो संख्या किसके इक्वल होगी, तो जो संख्या होगी डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, जो संख्या होगी वो किसके, डिवाइजर इंटू कोसेंट के इक्वल होगी। यदि शेषफल दिया हो तो उसमें हम रिमाइंडर और ऐड कर देंगे, ठीक, इस तरीके से निकल जाएगी। अब इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, क्या है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से छोटी से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती, कोई कितने भी अंकों की यदि सबसे छोटी संख्या निकालना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 लिखते हैं और फिर जितने अंकों की संख्या पूछी है उसमें 0 लगाकर उतने अंकों की संख्या बना देती। कितने पूछी, 4 अंकों की पूछी है तो 1 अंक तो हो गया। अब कितने अंक और चाहिए, 3 और चाहिए, तो 3 0 लगा देंगे, ठीक। तो ये 4 अंकों की बन गई। ये क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक। तो कोई भी संख्या यदि पूछता 5 अंकों की तो पहले 1 लिखते और फिर 5 अंक बनाने के लिए उसमें 4 0 और लगा देते, ठीक।
अब बोल रहा है ये क्या होना चाहिए, 19 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो यदि हम इसमें 19 का भाग दें, क्या करके देख लें, 19 का भाग दे के देख लेते हैं क्या आ जाएगा। 19 5 95, बचेंगे 5, एक जीरो ले लिया, 50 हो गया। 19 दूनी 38, माइनस कर दीजिए 12। ठीक, यदि ये 12 ना होता, ये 12 क्या आ गया, शेषफल आ गया। ठीक, क्या यदि ये 12 ना होता तो ये संख्या क्या हो जाती, पूर्णतः विभक्त होती। यानी यदि इस संख्या में से यदि हम 12 कम कर दें, इस संख्या में से यदि हम 12 कम कर दें तो ये क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, मतलब 19 से भाग चला जाएगा ये। ठीक, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 12 कम कर देंगे। तो वही पूछ रहा है कि क्या संख्या घटाई जाए, तो इसमें से हम क्या घटा देंगे, 12 घटा देंगे। जब घटाने की बात की है, घटाना है, तो जो शेषफल बचता है वही हमारा आंसर होता है। जब किसकी बात की जा रही, कि घटाना है, तो जो हमारा शेषफल होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से यदि हम एक और अगला क्वेश्चन, यदि वो पूछते, यदि ये वह पूछता कि एक 4 अंकों के समीप 19 से विभाजित पूर्णतः संख्या कौन सी है, 19 से पूर्णतः विभाजित संख्या जो 4 अंकों के समीप हो, तो क्या करते, इसमें हम 12 घटाते नहीं, क्योंकि यदि 12 घटाते हैं तो यह संख्या क्या हो जाती, 3 अंकों की हो जाती। तो हम क्या जोड़ते इसमें कि ये 4 अंकों की संख्या बनी रहे और किसके समीप हो जाए, जो 19 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक, तो क्या करते, 12 को हम यदि 19 बना दें, 12 को क्या बना दें, 12 को यदि हम 19 बना दें तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से शेषफल 0 बन जाता है। ठीक, तो क्या करते, हम इसमें 12 में कितना जोड़ते कि 19 बन जाता, 12 में हम कितना जोड़ देते, 7 जोड़ देते, तो ये 19 बन जाता। या दूसरे शब्दों का ये भाजक है उसमें से हम शेषफल घटा देते, तो 19 में से 12 घटाते कितना बचता, 7 बचता। और यदि 7 इसमें जोड़ देते तो ये क्या हो जाता, पूर्णतः विभक्त हो जाती। तो वो संख्या आती 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 19 से पूर्णतः विभक्त है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसका आंसर क्या रहेगा, 12 ही रहेगा, क्योंकि उसने ये पूछा है कि क्या घटाया जाए कि ये क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो घटाने की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अभी पूछा था 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या, अब कि जितने अंकों की संख्या पूछी जाती है उतनी बार हम 9 लिख देते हैं, तो हो जाती है सबसे बड़ी संख्या उतने की। 4 अंकों की पूछी तो 4 बार 9 लिख देंगे, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगी 9999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब बोल रहा है में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाएगी, शेष बची संख्या 205 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। किससे विभक्त करना है, 205 से, तो हम 205 का इसमें भाग दे देते हैं। 205 का भाग देंगे तो कितना, 4 बार देते हैं तो कितना आ जाएगा 840। इसको माइनस कर दीजिए 9, ये बचा 5, 1, अगला अंक क्या ले लेंगे, 9 हो जाएगा 1599। अब इसको कीजिए तो 8 बार करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 5 4 5 20 होता है। ठीक, कितना बचता, इस 7 बचता। ठीक, 8 से कर देते हैं, 8 5 40 और 8 दूनी 16, कितना बचता शेषफल, शेषफल बचता हमारा ये 9 बचा, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 1 बचा, यानी जो हमारा शेषफल होता वो कितना होता 159। ठीक, यानी कि यदि इसमें से 159 ये नहीं होता तो ये संख्या क्या हो जाती, यदि 159 कम होता तो ये संख्या पूर्णतः विभक्त होती। यानी हम यदि इस संख्या में से 159 घटा दें
तो शेषफल क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। और जब शेषफल 0 बच जाएगा यानी ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। मतलब हम इसमें से कौन सी संख्या घटाएंगे, इसमें से हम घटाएंगे 159, जिससे क्या हो जाए 205 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 159 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 137 से विभक्त हो जाए। तो क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आपको पता ही है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है, 1000। किससे भाग देना है, 137 से। 137 से विभक्त होना चाहिए, यही बोल रहा है। कर लेते हैं कितनी बार, यदि 7 बार करते हैं तो 7 7 49, ठीक, 7 21 4 25, 7 एकम 7 और 2 9, ठीक। माइनस कर लीजिए कितना बचेगा, 1, और ये बचा आपका 4, 0 बचा। यानी हमारा जो शेषफल बच गया वो क्या हो जाएगा, 41 आया। 41 क्या है, हमारा शेषफल है। अब इसमें ये बोल रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि घटाई जाए, इसमें बोल रहा है कि संख्या क्या करे, जोड़ी जाए। तो क्या होता यदि ये 41 नहीं होता, यदि 41 से कम होती संख्या तो ये पूर्णतः विभक्त होती। अब ये लेकिन कम नहीं करना, हमें क्या करना है, इस संख्या बढ़ाना है। यानी इस 41 को यदि हम 137 बना दें, 41 को क्या कर दें, 137 बना दें। जब 137 हो जाएगा तो शेषफल 0 बच जाएगा, मतलब ये कितनी हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो 41 को 37 बनाने के लिए 41 में क्या जोड़ेंगे हम, तो हम कि जितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, उसको घटा देते हैं 137 में से 41 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 7 में से 1 6, यानी 96 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 41 में यदि हम 96 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। वो 137 हो जाएगा तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 137 से भाई 137 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही रिमाइंडर आएगा। यानी इस संख्या में हम क्या करें, यदि 137 को जोड़ दें 1000 में, यदि हम 96 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगी, ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। वही बोल रहा है जोड़ना है, तो हमें केवल संख्या बतानी है, जो जोड़ना है वो क्या इतनी आएगी, 96 आएगी। ये हमारा आंसर होगा। यदि वो पूछता कि जोड़ने के बाद वह संख्या बताओ जो पूर्णतः विभक्त होगी, तो 1000 प्लस 96 कितना हो जाता, 1096 ये संख्या होगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 137 से विभक्त होगी। यदि इसी क्वेश्चन को पूछता 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 137 से विभक्त हो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 137 से विभक्त हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 1096 हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार का है कि संख्या 3690 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 105 से विभक्त हो। तो क्या करना है, संख्या दी है 3690, इसको विभक्त किससे करना है, 105 से करना है। कर दीजिए, कितना देख लीजिए कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 1 3 5 15, 3 एकम 3, 315 हो गया। इसको माइनस कर दीजिए 4, ये 5, ये तो कुछ नहीं बचा, ये 0 हो जाएगा। इसको फिर कर दीजिए किससे कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 25, 5 एकम 5, माइनस कर दीजिए कितना बचेगा, ये 5 बचा, ये कितना बचा, 15 बचा। यह नहीं कि यदि 15 नहीं होता, ठीक, तो ये पूर्णतः विभक्त होती। लेकिन हमें क्या करना है, कम नहीं करना है, इसको बढ़ाना है। तो 15 को हम 105 बना दें तो कैसे बन जाएगा, यदि 15 में हम कितने जोड़ दें, 15 में यदि हम 90 जोड़ दें तो कितनी बन जाएंगे, 105 बन जाएंगे, भाजक के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 90 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 90। यदि हम इसमें 90 जोड़ दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी।
कितना जोड़ना कैसे निकालते हैं हम, भाजक में से शेषफल को माइनस कर देते हैं, वो संख्या आ जाती जो हमें जोड़नी होती है। 105 में से आप 15 खुद माइनस करके देख लीजिए कितना आएगा, आपका 90 ही आएगा। अगला प्रश्न है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इसको हम एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं क्या है। भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना, ठीक, यानी क्या दिया है, भाजक दिया है, जो भाजक है वो कितना है, 8 गुना है भागफल के, तो ये 8 इंटू भागफल हो गया, ठीक। और बोल दिया शेषफल का 5 गुना, शेषफल का 5, कौन शेषफल का 5 गुना, भाई जिसके बारे में बात चल रही है, किसके बारे में बात चल रही है, भाजक के बारे में बात चल रही है। तो ये भाजक क्या है, बोल रहा है भाजक 5 गुना है किसके, शेषफल के, तो 5 इंटू शेषफल हो गया, हो गया। अब आगे बोल रहा है यदि शेषफल 48, अब शेषफल उसने दे दिया कितना है, 48 है, शेषफल कितना दे दिया 48 है, तो हमारा भाजक निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 5 गुना शेषफल था तो 5 इंटू 48 कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20 और 4 24, जो हमारा भाजक आ गया वो कितना आ गया, 240 आ गया। जब भाजक 240 आ गया तो अपने पता था भाजक बराबर क्या था, 8 इंटू भागफल था, यानी 240 इसके कुल में रख दें, 8 इस साइड आकर डिवाइड कर देगा तो भागफल कितना आ जाएगा, 8 से डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा, 8 3 24, जो भागफल आ जाएगा वो हमारा 30 आ जाएगा। उसने पूछा क्या है, भाज्य निकालिए, तो भाज्य बराबर क्या होता था, भाज्य बराबर भाग डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना आया 240 गुणा कोसेंट कितना आया 30 प्लस रिमाइंडर कितना है अपना शेषफल दिया हुआ था 48। अब इनको दोनों को गुणा कर लीजिए प्लस 48 जोड़ लीजिए, कितना आएगा आंसर आपका, आपका आंसर आएगा 7248। कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ना, 24 3 72 और 2 0 7200 आ जाएगा, प्लस ये 48 है तो 7248 आ जाएगा, ठीक। एक तरीका ये था आपका पूरा मेथड करने का, ठीक। अब हम इसको बिना पेन के कैसे कर सकते हैं, क्या दिया हुआ था, हम डायरेक्ट देखते हैं दिया क्या है, दिया क्या है शेषफल, ठीक। और शेषफल के साथ रिलेशन क्या है, शेषफल का 5 गुना है, कौन है शेषफल का 5 गुना, भाजक है, तो भाई 5 गुना कर दीजिए शेषफल को। 48 का 5 गुना कितना होता है, 48 इंटू 5 240, ये 240 क्या आ जाएगा हमारा, भाजक आ जाएगा, ठीक। भाजक आ जाएगा, कितना आ गया भाजक 240, ना तो याद रख सकते हो भाजक कितना है 240 है। अब हो रहा है भाजक भागफल का 8 गुना है, तो सीधी से यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि गुणा करना है कि भाग करना है, तो आप एक चीज़ समझ ली कि भाजक बड़ा हो गया या भागफल बड़ा होगा। भाई यदि भाग का कोई प्रश्न है तो उसमें भाजक बड़ा होगा या भागफल, और वैसे लिए भाजक ही बड़ा होगा, ठीक। क्या होगा, भाजक बड़ा होगा, ठीक। तो भागफल कितना है 8 गुना है, यदि भागफल भाजक 8 गुना है तो भागफल क्या होगा, भाजक का 1/8 होगा, ठीक, 1/8। तो भाजक हमारा आया था 240, 240 में 8 का यदि हम भाग दे दें तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा, 240 में 8 का भाग दीजिए, दे सकते हो मौखिक, बिल्कुल दे सकते हो, कितना आ गया 30 आ गया। हमारा भाजक आ गया कितना, भाजक आ गया 240, भागफल आ गया 8 30, ठीक। या फिर आप डायरेक्ट लेके भाजक भागफल का 8 गुना, भागफल किसके साथ, भागफल के साथ 8 का गुणा हो रहा है, किसके साथ हो रहा था, भागफल के साथ 8 का गुणा हो रहा था, तो भाजक के साथ क्या होगा, यदि भाजक निकालना है तो भागफल में हम 8 का गुणा करते थे, यदि भागफल निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, भाजक में हम 8 का भाग दे देंगे, भाजक 240 था तो 8 का भाग देंगे, भागफल आ गया 30। अब हमें क्या करना, भाज्य निकालना है, भाज्य क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, भाजक आया था हमारा 240, भागफल कितना आया 30 प्लस रिमाइंडर 48, गुणा कर लीजिए, इतना तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 24 गुणा 3 72। अब 2 जीरो थे, 2 जीरो लगा दीजिए लास्ट में, 2 जीरो नहीं लगाना तो यदि जीरो में 2 जीरो के लास्ट में 48 जोड़ेंगे तो 48 ही आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा 7248 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि हम अगला क्वेश्चन करें, क्या दिया है, एक भाजक
भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 15 हो तो भाज्य क्या होगा। अब दिया है पहला ही रिलेशन, क्या दिया है हमें, भागफल दिया है और भागफल का 25 गुना, भागफल का 25 गुना यानी भागफल इंटू 25 हो गया। भागफल का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो भागफल का 25 गुना यानी भागफल कितना है 15 और 25 गुना हो जाएगा तो 15 इंटू 25। 15 इंटू 25 कितना होता है आपको याद होगा, नहीं है तो कर देखिए, 25 पंचे 125, हासिलाई 12, 25 से कम 25 और 12 37, 375। 375 क्या आ गया, किसके साथ रिलेशन था, भाजक के साथ था, तो भाजक आ गया हमारा 375। अब बोल रहा है जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, शेषफल इंटू 5 है, ठीक, शेषफल इंटू 5 है भाजक। तो यदि हमें शेषफल निकालना है तो 5 को इस साइड ले जाएंगे तो ये किस में, शेषफल के गुणा में है तो भाजक के किस में पहुँचेगा, भाग में पहुँचेगा। तो भाग में पहुँचेगा तो हम भागफल जो भाजक था हमारा कितना था 375 था, शेषफल कितना आएगा 5 से उसमें भाग दे दीजिए, 5 से भाग दीजिए किस में, भाजक में। भाजक कितना है 375, 375 में भाग दीजिए 5 का, कितना आएगा, कितना आएगा देख लीजिए, आ गया। तो यहाँ से हमारा जो शेषफल आया वो कितना आ जाएगा, अरे भाई दे लीजिए, 5 सत्ते 35 और 5 25, 75 आ गए। अब हम क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। तो भाज्य क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है 375 इंटू भागफल कितना है 15 प्लस शेषफल कितना है 75। अब इनको कैलकुलेट करना है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 375 इंटू 15 कितना आएगा, 375 इंटू 15 आएगा 5625 प्लस इसमें 75 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 5700 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 5700 आ जाएगा। ठीक, ये शॉर्ट में बता दिया है, आप पूरा तरीके से यदि करना है तो ऊपर वाला क्वेश्चन करवाया उससे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला है क्या दिया हुआ है, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12 शेष बचे तो वह संख्या कौन सी है। ठीक, कुछ नहीं करना है, इसमें क्या दिया है, किसी संख्या मान लीजिए कि संख्या हमारी क्या है x है, संख्या क्या मान ली हमने x। अब पूरा संख्या में 7 जोड़कर, तो x में हम क्या कर देंगे 7 जोड़ दीजिए और जो योगफल है उसको 5 से गुणा कर दीजिए। x प्लस 7 योगफल है, इससे हमने 5 से गुणा कर दिया बोल रहा है। और गुणनफल को 9 से भाग दे दीजिए, गुणनफल को 9 से भाग दे दिया। अब इस प्रकार प्राप्त भागफल, ये क्या 9 से भाग देंगे तो भागफल ही बचेगा। भागफल में 3 घटाने पर 3 घटा दीजिए, 12 शेष बचते हैं, कितने मिलते हैं 12 मिलते हैं, तो इक्वल टू में हमने क्या रख दिया, सॉरी 12 मिलते हैं तो इक्वल टू में हमने क्या रख दिया 12 रख दिया। ठीक, अब क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में पहुंच जाएगा 15 हो जाएंगे, 9 इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा x प्लस 7 बराबर 3 और 12 15 इंटू 9। 5 से काट दे, 5 से कम 5 5 दिए 15, कितना आ गया x प्लस 7 इक्वल टू 9 दिए 27। यहाँ कर लेते x प्लस 7 इक्वल टू 27 और x बराबर क्या आ गया 27 माइनस 7 यानी x बराबर 20। तो जो हमारी संख्या थी वो कितनी आ गई 20 आ गई, क्योंकि वही पूछ रहा था कि संख्या कितनी, तो हमने संख्या x मानी थी, x आ गया 20। ठीक, अब इसको क्रॉस चेक करना है तो इसमें रख कर सकते हैं, x प्लस 7 27 हो जाएगा, 27 में 5 का गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा, और जो भी आए उसमें 9 से भाग दे लीजिए, उसमें से 3 घटाइए तो आपका आंसर 12 ही आ जाएगा। ये आपको क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमें, क्या है अगला प्रश्न, अगला है कि विभाजन की एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य हों तो इनमें जो रिलेशन बनेगा वो हमें बताना है। ठीक है,
इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ कि ए क्या है, भाजक है, हम लिख लेते हैं भाजक क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है, और भाज्य दिया हुआ है, जो हमें भाज्य दिया हुआ है वो क्या है, बी है। अब और क्या दिया था, विभाजन के प्रश्न, भाजक भागफल का 4 गुना, ठीक क्या था, भाजक था वो 4 गुना भागफल था। तो यदि यहाँ से कहें हम कि भागफल कितना निकल आएगा, भाई 4 गुना भागफल था और भाजक ए था, ए बराबर 4 गुना भागफल। यदि हम भागफल निकालना तो 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो ए बटे 4 हो जाएगा। भागफल कितना आ गया, ए बटे 4 हो गया। और क्या दिया हुआ था, और दिया हुआ था शेषफल का 2 गुना, कौन, भाजक, भाजक क्या था, शेषफल का 2 गुना। अब और क्या दिया था, 2 गुणा शेषफल, ठीक, 2 गुणा शेषफल। और यदि यहाँ से हम शेषफल निकालें तो क्या आ जाएगा, 2 को इस तरफ ले जाइए तो ए के डिवाइड में आ जाएगा, यानी ए अपॉन 2, तो ये शेषफल आ गया। इतनी चीज़ समझ में आई। अब आगे क्या हो दिया हुआ, कुछ नहीं दिया, तो हम लोग क्या होता है हमारे पास, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य हमें दिया हुआ है क्या है, ए बराबर भाजक हमें, सॉरी भाज्य दिया हुआ बी, भाज्य बी है, भाजक क्या है ए, इंटू भागफल हमें क्या मिल गया, भागफल मिल गया ए अपॉन 4 प्लस शेषफल क्या मिल गया, ए अपॉन 2 मिला। या हम इसको लिख लें तो क्या है, हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए अपॉन 2 आ गया। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो बी बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस ए, ये इसके अपॉन में 4 था, इसके अपॉन में 2 था। इनका यदि हम एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 से 4 में भाग दीजिए ए स्क्वायर प्लस 2 का भाग दीजिए 4 में 2, तो 2a आ जाएगा। या हम कहें इसमें b इक्वल टू ए कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन ले लीजिए, क्या बचा a प्लस 2 अपॉन में क्या था 4 था। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4 इस साइड जाएगा तो b के मल्टीप्लाई में, जब b को इस साइड ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, ये 4 इस तरफ ले गए तो 4 बचा, और b को इस तरफ ले आए तो डिवाइड में क्या हो जाएगा a अपॉन a ब्रैकेट में a प्लस 2 अपॉन b, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई b को इस तरफ ले गए तो 4 के मल्टीप्लाई में तो ये 4 भी हो जाता, ठीक। अब 4 भी हो गया, b को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 बराबर a ब्रैकेट में a प्लस 2 अपॉन b। अब इसमें से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन चौथा वाला था, a प्लस 2 अपॉन b इक्वल टू 4, यही था, यानी जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, बोल रहा है कि एक संख्या है, मान लीजिए कि संख्या x थी, ठीक, उसमें उसको क्या लेना था, भाजक लेना था, वो 36 लेना था, ठीक, लेकिन उसने क्या ले लिया 63 ले लिया, और 63 लिया तो उसका जो भागफल आया, उत्तर क्या होगा, हमारा भागफल ही होगा, उसका जो भागफल आया वो कितना आ गया 64 आ गया। और इसमें कहीं शेषफल तो कुछ नहीं दिया, तो आंसर ही आ गया, तो रिमाइंडर क्या होगा इसमें 0 होगा। तो यानी क्या हो गया, जो भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणा भागफल, भाजक कितना लिया था उसने 63 इंटू भागफल कितना आया 24 प्लस रिमाइंडर कितना है 0, तो जो हमारी संख्या क्या बन गई, संख्या बन गई 63 इंटू 24, ये हमारी संख्या बनी। जो संख्या थी एक्चुअल में ये थी। अब उसको क्या करना था कि भाग किससे देना था,
भाग देना था 36 से। तो यदि हम 36 में भाग दे दें, 36 से भाग दे दें इस संख्या में, तो हमारा वास्तविक जो रियल आंसर था, सही उत्तर था, वो आ जाएगा। क्योंकि संख्या ये है 36 से भाग देना है, तो भाग दे दीजिए 63 इंटू 24 अपॉन 36, काट दीजिए 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी क्या आ जाए 21 गुणा 2 यानी 42। जो सही उत्तर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, 42 होना चाहिए था। ठीक, समझ में आया क्या हो रहा था। उसको संख्या, कोई संख्या थी जिसको हमने x मान लिया, उसको 36 से भाग देना था, लेकिन क्या कर दिया उसने, उससे 63 से भाग दे दिया और उससे उसका भागफल क्या आ गया, 24 आ गया। अब क्या होता है, कोई संख्या क्या होती है, संख्या या हम कहें भाज्य क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना। अब इसमें शेषफल तो जीरो ही है। अब क्या किया उसने, 63 से भाग दिया तो भाजक 63 हो गया, इंटू भागफल कितना आया, 24 आया। तो जो संख्या हो गई हमारी कितना हो गई, 63 इंटू 24 हो गई। अब जब हमें संख्या में लगाई तो जो हमारा रियल में जो भाजक था, जो वास्तविक भाजक था, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। वास्तविक भाजक कितना था 36, 63 इंटू 24 को 36 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 42 आंसर आएगा, जो क्या होना चाहिए था, सही आंसर होना चाहिए था। अगला प्रश्न है हमारा, ए 228 को विभाजित करता है और शेषफल 18 बचता है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान होगा। ये क्या कर रहा है, ए से भाग दिया जा रहा है 228 में, मान लीजिए कुछ क्यू टाइम्स जाता है और यहाँ कितना आएगा कुछ पता नहीं, और शेषफल कितना बचता है, 18 बचता है। अब आपको पता होगा शेषफल कब बचता है, शेषफल बचता है जब इस संख्या को माइनस किया जाता है। 228 में से यदि हम इस संख्या को माइनस करेंगे तभी क्या हमारा शेषफल बचेगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो संख्या होगी उसको 228 में से यदि 18 को माइनस कर दे कितना होगा, 210। मतलब यहाँ पर जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 210 होगी। पहली चीज़ तो ये 210 क्या होगा, 210 होगा कि ए का कोई या तो गुणनखंड होगा या खुद ए ही होगी। क्योंकि यहाँ पर जो 210 आएगा वो कब आएगा, या तो यहाँ से 210 ही हो या फिर 28 का कोई 210 का कोई गुणनखंड हो, तभी यहाँ पर 210 आ सकता है। 210 कब आ सकता है, यहाँ पर क्या हो, जैसे 30 हो तो क्या हो जाएगा, 30 गुणा 7, 7 21, 210 आ जाता है। या 210 ही होता तो एक बार टेबल पढ़ते और 210 आ जाता। यानी यहाँ पर क्या होगा, कोई 210 का गुणनखंड होगा, और 210 के गुणनखंड आपको निकाल ले होंगे। 210 के गुणनखंड क्या होते हैं, 210 का गुणनखंड 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 10 होता है, 7 होता है, और आगे बढ़ें तो कितना हो जाएगा, 30 होता है। ठीक, अब शॉर्ट लिख लेते हैं, 70 होता है, 105 होता है, 42 होता है, ठीक, 210 खुद होता है। ठीक, ये सब क्या हो गए, 210 के हमारे गुणनखंड हो गए। अब पूछ रहा है, पूछा क्या है उसने, पूछा क्या है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान। ठीक, तो यहाँ पर कुछ एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक से हम भाग देंगे तो वही 228 टाइम जाएगा। ठीक, अब एक ही जगह पर क्या ये सब मान हो सकते, क्यों, क्योंकि 2 का हम 105 बार टेबल करते हैं तब भी 210 हो जाए। फिलहाल ये नहीं होगा, क्योंकि यदि 2 से करते तो हम पहले ही बार में डिवाइड हो जाते हैं, 3 से करते तब भी 2 अंकों तक ही डिवाइड करते, 5 से करते तो करते 10 से या 7 से। हमें बताना है कि 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है, 70 है। 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है, 70 है। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 70 होगा। होने को इनमें से कोई सा भी गुणनखंड हो सकता था, लेकिन उसने पूछा क्या, 2 अंकों का सबसे बड़ा मान पूछा है, 2 अंकों का सबसे बड़ा मान 70 है, हमारा आंसर 70 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्या है, एक संख्या को भाजक डी से भाग देने पर 7 शेष बचता है और 2d से भाग देने पर 18 शेष बचता है। संख्या के दुगने को 2 से भाग देने पर शेष क्या बचे। तो क्या होता है कि यदि कोई संख्या है, मान लीजिए x है, उसको d से भाग दिया जाता है और शेषफल r बचता है। तब यदि x के साथ कोई ऑपरेशन किया जाता है, जैसे x को दोगुना किया जाता है, x का वर्ग किया जाता है, x का क्यूब किया जाता है, तो वो सेम टू सेम ऑपरेशन उसके शेषफल में भी होता है। यदि x का जैसे संख्या का वर्ग करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, भाजक सेम होना चाहिए, भाजक नहीं बदलना चाहिए, तब हमारा जो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। यदि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती, डी से बड़ी है, तो हम इसको फिर से डी से डिवाइड कर देंगे। ठीक, जब कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक ये आर की वैल्यू डी से छोटी नहीं। यदि हम इसका क्यूब करते हैं संख्या का और डी से ही भाग देते हैं, तो रिमाइंडर का भाई क्यूब हो जाएगा। और यदि आर की वैल्यू बड़ी आती है डी से, तो हम डी से डिवाइड करें, छोटी आती है तो आंसर हो ही जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते, क्या बोल रहा है, एक संख्या को भाजक डी से भाग देने पर, मान लीजिए कि एक संख्या है x और उसको हमने डी से भाग दिया, तो जो हमारा रिमाइंडर था वो 7 बचा। अब बोल रहा है, तो हमारी जो संख्या यदि देखें तो क्या बन जाएगी, यदि मान लो संख्या डी थी, क्यू बार भाग गया, क्यू 1 बार भाग गया, प्लस रिमाइंडर क्या बचा 7, तो एक संख्या ये बन जाएगी हमारी। दूसरा आगे बोल रहा है, और 2d से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, 18 बचता है। अब यदि संख्या को हम इसी x संख्या को क्या करें, 2d से भाग दें, तो हमारा भाजक क्या हो गया 2d, तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, सॉरी भाजक आएगा q2, और मान लेते हैं कि शेषफल मान क्या दिया हुआ है, शेषफल क्या है 18 है। तो यहाँ से जो हमारी संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, 2d q2 अपॉन 18, यही बच जाएगी। ये हमारी क्या है, संख्या है, संख्या है। और यदि हम इस संख्या को d से भाग दें, संख्या ये ना है, तो यदि संख्या को हम क्या कर दें, वो तो रहा सेम टू सेम संख्या है, पहले संख्या को भाग दिया था d से और फिर दिया 2d से, हमने 2d से जो निकालने की ये संख्या है हमारी। ठीक, अब यदि हम इसको d से भाग दे दें, इसको क्या कर दें, d से भाग दे दें, तो बोल रहा था कि यदि संख्या को हम d से भाग देते हैं, शेषफल क्या बचना चाहिए था, 7 बचना चाहिए। यदि d से भाग देते तो d से d कैंसिल, ये तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, इतना तो पूरा भाजित हो गया। अब बचा ये, अब d से इसको भाग देंगे तो 18 शेषफल बचा, लेकिन बचना कितना चाहिए था, शेषफल बचना चाहिए था 7 बचना चाहिए था। मतलब कितना शेषफल बढ़ गया, 13 बढ़ा। क्या हुआ, कितना शेषफल बढ़ा, 13 शेषफल बढ़ा। ये 13 शेषफल किसकी वजह से बढ़ा, कि ये क्या हो जाएगा, भाजक की वजह से बढ़ा। यदि भाजक क्या होगा 13 होगा, तभी 13 एकम 13 शेषफल 7 आ पाएगा। ठीक, भाजक यदि क्या हुआ 13 हुआ, तभी तो 18 में 13 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 7 आना, क्योंकि बोल तो यही रहा है कि संख्या में यदि हम d से भागते तो शेषफल 7 आना चाहिए, यानी हमारा शेषफल 7 आना चाहिए। कितना रहा, 18 आ रहा, मतलब भाजक कितना होगा, कितना होगा 13 होगा, क्योंकि 13 में 18 का भाग दीजिए, 18 में 13 का भाग, ये 13 एकम 13, कितना बचा 7, तो शेषफल हमारा 7 बच जाता है। यानी भाजक हमारा कितना आ गया, कितना आ गया 13 आ गया। अब बोल रहा है संख्या के दुगने को, संख्या का दुगुना कितना हो जाएगा, हमारा संख्या x थी तो 2x हो जाएगी, d से भाग देंगे, मतलब सेम संख्या से भाग देना है, तो जो हमारा रिमाइंडर है कितना आना चाहिए था, भाई सेम संख्या को दुगना कर रहे हैं तो शेषफल भी दुगना हो जाएगा, यानी 14 आना चाहिए था। शेषफल क्या आना चाहिए था, 14 आना चाहिए था, लेकिन क्या है 14 क्या है, यदि इसको हम रिमाइंडर माने तो शेष भाजक तो हमारा 13 ही है, भाजक से बड़ा आ गया। जब भाजक से बड़ा आता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, 13 से भाग दे देंगे, यानी हमारा कितना आएगा, शेषफल 1 आ जाए। शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। ये 14 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया था, यदि संख्या को d से भाग दें तो 7 आ जाएगा, यदि संख्या के दुगुने को भाग देंगे तो वही तो हमने बोला था कि जो ऑपरेशन संख्या में होगा वही ऑपरेशन रिमाइंडर में होगा। संख्या का दुगुना कर रहा है तो रिमाइंडर भी दुगुना हो जाएगा, 2 गुणा यहाँ हो रहा है तो यहाँ 14 हो जाएगा। अब 14 क्या है, हमारे भाजक से बड़ा है, तो इसको
भाजक से भाग दे देंगे, भाग देंगे तो शेषफल हमारा 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक संख्या को 117 से भाग देने दिया जाता है तो शेषफल 7 आता है। यदि संख्या के 6 गुने को 78 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? वो बोल रहा है, मान लेते संख्या x है और इसको क्या दिया जाता है, 117 से भाग दिया जाता है तो क्या आ जाएगा, 117 इंटू क्यू कुछ भागफल आएगा प्लस रिमाइंडर कितना है 7, ये हमारी संख्या निकले। अब बोल रहा है यदि संख्या के 6 गुने को 38 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? संख्या का 6 गुना, यानी संख्या का 6 गुना क्या हो जाएगा, 6x, यानी 6, इसको मल्टीप्लाई कर दे 6 गुणा 117 क्यू प्लस 6 गुणा 7, भाई संख्या का 6 गुना तो यही होगा ना। अब बोल रहा है इस 6 गुने को क्या किया जाए, 38 से भाग दिया जाए, 38 से भाग दे लीजिए, क्या आ जाएगा, इसको देखें क्या होता है, 6 से काटिए, 6 एकम 6 और यहाँ पर काटेंगे तो ये 13 बचेगा और 13 नंबर 117, यानी ये संख्या है वो पूरी पूरी क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। ये संख्या तो पूरी पूरी क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, यानी यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर मिला वो क्या बचा, 0 बचा। यहाँ पर कितना मिलेगा, 6 7 42 हो गया। अब 42 क्या 78 से छोटा है, मतलब यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस के 42 ही आएगा। तो क्या आ गया टोटल रिमाइंडर, यहाँ से 42, यहाँ से 0, यानी जो हमारा शेषफल आ गया वो कितना आ गया, 42 आ गया। इस तरीके की संख्याओं के तो रिमाइंडर निकाल सकते हैं ना, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए और सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी तो 0, ये हम 42 है तो 42 का 42 आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर यदि सीखना है तो पूरे पीछे सॉल्व करके बताया गया है, पीछे की वीडियो देखिए पूरी वीडियो। अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी y है तो इनका अंतर x माइनस y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1365 हो जाएगा। अब क्या होगी इसमें, x क्या होगी, बड़ी संख्या होगी और y क्या होगी, छोटी संख्या होगी, तभी तो 1365 आएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव मिलेगा ना। अब आगे बोल रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है, 6 आता है। यदि बड़ी संख्या x है उसमें से छोटी संख्या y का भाग दें तो भागफल कितना आता है, 6 आता है और शेषफल कितना बचता है, 15 बचता है। यदि शेषफल 15 बचता है तो संख्या क्या हो जाएगी, x इंटू 6y प्लस 15, यही तो होगा भाज्य बराबर। ये क्या हो गया, x क्या हो गया हमारा, भाज्य हो गया और y से भाग दे रहे हैं तो भाजक हो गया। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल 6 आया था तो 6 गुणा y प्लस रिमाइंडर 15 हो गया। तो यहाँ से जो रिलेशन आ गया वो रिलेशन क्या आ गया हमारा, x इक्वल टू क्या आ गया, 6y प्लस 15। जब x का मान रख के मिल गया तो यहाँ पर रख दीजिए x का मान, क्या आ जाएगा, रखिए x की जगह 6y प्लस 15, तो क्या हो जाएगा, x की जगह 6y प्लस 15 और माइनस y इक्वल टू 1365। यहाँ से घटा दीजिए, 6y में से 1y 5y और 5 15 था, 15 इस तरफ जाएगा तो 1350 बचेगा और y बराबर क्या आ जाएगा, 1350 बटे 5, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 13 बचा, 5 सत्ते 35, क्या आ जाएगा, 270 आ गया। तो एक संख्या y इक्वल टू आ गई 270, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए, y माइनस में इस तरफ जाएगा प्लस में तो ये 270 इसमें प्लस हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें 270 प्लस कर दीजिए, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 0 कितना आएगा 5, 6 और 7 13, 3 हासिल 1, 3 और 2 5 1 हासिल 6 और 1 का 1, यानी x आ गया वो 1635 आ गया, y आ गया हमारा 270 आ गया। दोनों हमारी संख्याएं मिल गई। बोल रहा था संख्याएं बताना, तो संख्याएं यही हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है
कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग 8 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, संख्या बताइए। बोल रहा है एक संख्या है, मान लीजिए संख्या x है, इसको 4 से भाग देते हैं, यानी भाग जो संख्या मान ली हमने क्या है x से भाग दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। भाजक हमारा 4 आ गया। भागफल मान लीजिए कुछ, भागफल क्या आ गया हमारा, मान लीजिए q है, और शेषफल मान लीजिए हमने रिमाइंडर क्या मान लिया, शेषफल मान लिए r है। ठीक, शेषफल क्या मान लिया, r है। अब पूरा भाजक और भागफल और शेषफल का योग 8 है, यानी क्या हो गया, q प्लस r इक्वल टू 8 हो गया। और आगे क्या बोल रहा है, इनके वर्गों का योग 34 है। किनके वर्गों का, भागफल, भागफल का वर्ग क्या हो गया, क्यू स्क्वायर, और शेषफल का वर्ग क्या हो गया, आर स्क्वायर। इनका योग कर देते प्लस कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें एक रिलेशन बन गया, क्यू प्लस आर इक्वल टू 8, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 34, भाजक हमें दिया हुआ है 4, संख्या बतानी है यानी भाज्य बताना है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, भाजक तो हमें पता ही है 4 है, भागफल निकालना है यानी क्यू निकालना है, शेषफल निकालना है या आर निकाल। यहाँ से आप इनकी इक्वेशन बनाइए और रख दीजिए। क्या होता है, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से एक इक्वेशन पढ़ी होगी, उससे इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कर देते हैं, q प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2q आर, क्यू प्लस आर 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना है 34 प्लस 2q आर। यहाँ से निकाल लीजिए, इस तरफ माइनस जाएगा तो ये 30 और 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी 2q आर, और यहाँ से क्यू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 15 आ गया। क्यू आर कितना आ गया, 15 आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। एक माइनस वाला रिलेशन होता है, क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2q आर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पड़ा होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपको पता है कितना था कि 34 माइनस 2q आर कितना आया 30 आया, यानी यहाँ से क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया, और क्यू माइनस आर इक्वल टू कितना आ गया 2। होल स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 ही आ जाएगा। हमें क्यू माइनस आर 2 बच गया, क्यू प्लस आर 8 हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, क्यू माइनस आर इक्वल टू 2, इसको जोड़ते हैं, क्यू प्लस आर इक्वल टू 8 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू 2q, आर से आर कैंसिल, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना 8 और 2 10, यानी यहाँ से हमारा 2q इक्वल टू 10 आ गया। 2q इक्वल टू 10 आ गया तो q इक्वल टू कितना आ जाएगा, q इक्वल टू 5 आ गया, कि यानी हमारा जो भागफल था 5 आ गया। भाजक कितना था 4 और भागफल कितना आ गया 5। भागफल 5 आ गया तो इसमें रख दीजिए, भागफल 5 है, इस तरफ जाएगा तो 5, 8 माइनस 5 3 बचेगा, यानी शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। 5 चौके 20 प्लस 3 23, यानी जो हमारा भाज्य होगा वो 23 होगा, यानी जो हमारी संख्या होगी वो कितनी होगी 23 होगी। यही हमारा आंसर है। थोड़ा बड़ा था इसलिए होगा क्योंकि इसमें दो ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। इन्हीं ऑपरेशन को आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन करना सिखाऊंगा तो इनकी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से किया जाता है। ये एक्चुअली एन नहीं है, ए है, क्योंकि हमने संख्या क्या ली थी, ए है। नहीं तो क्या हो रहा,
यहाँ पर क्या हो रहा है, संख्या पहले ए थी, अब क्या हो रहा है 5 ए रहे हैं, यानी संख्या में 5 का गुणा किया जा रहा है। ठीक, समझ लेते हैं कि यदि कोई संख्या जैसे ए है और इससे डी भाग दिया जा रहा है, और मान लेते हैं कि जिस रिमाइंडर है वो आर आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो अब जो ऑपरेशन इस ए में होगा वही ऑपरेशन हमारा किस में हो जाएगा, शेषफल में हो जाएगा। यदि हम संख्या का वर्ग करते हैं, ए स्क्वायर करते हैं और सेम संख्या से डी से भाग देते हैं, तो जो रिमाइंडर है हमारा वो आर स्क्वायर आ जाएगा। यदि आर स्क्वायर डी से बड़ा है तो हम इसको फिर से डी से विभाजित कर देंगे, लेकिन होगा पहले क्या कि यदि ए स्क्वायर है, यदि संख्या का वर्ग करते हैं तो हम संख्या क्या हो जाएगा, शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा। यदि संख्या को हम 5 गुना करते हैं और सेम संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल भी 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, शेषफल भी क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। यदि संख्या को 9 गुना करते हैं और उसी डी से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, शेषफल भी 9 गुना हो जाएगा। मतलब बताने का सिर्फ इतना था कि यदि जो हम संख्या में ऑपरेशन करते हैं वही सेम टू सेम क्या हो जाता है, शेषफल में वही ऑपरेशन किया जाता है। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का क्या था कि यदि ए को डी से विभाजित किया जाए, ए को क्या किया, डी से भाग दिया जाए, तो शेषफल कितना बचता है, 42 शेषफल बचता है। ठीक है, ये क्या है, रिमाइंडर है। अब बोल रहा है यदि 5a को d से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 बचता है। अब क्या कर रहा है, यदि 5a को d से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचता है, 4 बचता है। लेकिन बचना कितना चाहिए था भाई, a में हमने किसका गुणा कर दिया, 5 का गुणा कर दिया, तो शेषफल में भी क्या होना चाहिए था, 5 का गुणा होना चाहिए था, क्योंकि जो ऑपरेशन हम संख्या में करते हैं वही शेषफल में होता है। तो ए में जब 5 का गुणा किया तो शेषफल में भी क्या होना चाहिए था, 5 का गुणा होना चाहिए था। यानी जो हमारा शेषफल आना चाहिए था वो कितना आ जाना चाहिए था, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 1 21, यानी जो हमारा शेषफल है वो 210 आना चाहिए था। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है, शेषफल कितना था, 6। 5a को d से भाग दिया है तो शेषफल क्या बचता है, 6 बचता है। अब बचना कितना चाहिए था, एक्चुअली में 210 बचना चाहिए था, बच कितना रहा है, 6 बच रहा है। मतलब कि जो शेष संख्या है कितनी, 210 में से यदि हम 6 घटा दें तो कितना बचेगा, 204। यानी जो 204 संख्या है वो कहीं ना कहीं क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक, क्या हो गई है, कम हो गई। मतलब हमने किसी 210 में भाग दिया होगा, कम कैसे हुई होगी भाई, 210 में हमने जब भाग दिया होगा कोई संख्या x d से, ठीक, तो कितना बच जाए, 6, यानी 204 आ रहा होगा। यहाँ पर कितना आया होगा, 204 आया होगा, 204 आया होगा। मतलब ये d क्या होगा, 204 का गुणा होगा, क्योंकि हमें जो d लेना है वो कितने अंकों का लेना है, 2 अंकों की लेना है। यदि हम 204 के फैक्टर कर लें तो हमें d मिल जाएगा। 204 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, एक तो खुद 204 होगा, यदि हम इससे 2 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। और फिर इसको 102 को भी 2 से भाग दे देते, 51 आ जाएगा। 51 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 4 एक फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। बोर्ड ने कहा है कि 2 अंकों के मान बताना है। क्या बताना है हमें, 2 अंकों के मान बताना है। तो 2 अंकों के कौन हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 51 हो जाएगा और दूसरा 17 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, क्या हो जाएंगे, 2 ऑप्शन हो जाएंगे, 51 और 17। लेकिन पहले उसने क्या बोला था कि आप गौर करें कि 17 होगा, 17 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है भाई, जब डी से भाग दे रहे हैं तो शेषफल ही 42 बच रहा है। और क्या किसी संख्या में 17 का भाग देने से 42 शेषफल बच सकता है, नहीं बच सकता भाई। जिससे भाग देंगे यानी जो हमारा भाजक है शेषफल तो उससे छोटा ही छोटा होना चाहिए। यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। यानी जो डी होगा वो अब कितना होगा, 51 होगा। यदि और कोई संख्या जो 42 से बड़ी होती लेकिन 2 अंकों की आ रही होती तो वो भी हमारा आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या n को
जब 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। बोल रहा है कि एक संख्या है n, उसे 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना होता है, 3 प्राप्त होता है। यानी q कुछ रिमाइंडर मिला होगा और शेषफल मिला हमारे लिए 3। यानी जो हमारी संख्या थी वो क्या होगी, 7q प्लस 3। पूरा यही तो बोल रहा है कि संख्या क्या होगी, 7q प्लस 3। अब बोल रहा है इस संख्या के वर्ग को, यानी इस संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर, यानी 7q प्लस 3 का होल स्क्वायर। यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा अब, 7q प्लस 3 का होल स्क्वायर। निकाल लीजिए 7 मतलब 49q स्क्वायर प्लस 7 21 दूनी 42q प्लस 3 तिरका 9। ये हमारी संख्या हो गई। ठीक, अब हो रहा है इस संख्या को क्या करना, 5 से भाग देना है। यदि हम इसको 5 से भाग देते थे, ये 9 है, ठीक, तो क्या शेषफल मिलेगा भाई। पहली बात, यदि हम 49 को ही डिवाइड कर लें तो यहाँ से कुछ शेषफल बच जाएगा, यहाँ से भी शेषफल बचेगा, यहाँ से भी शेषफल बचेगा। तो इस तरीके से अब हमें क्यू क्या है, वेरिएबल है, चर है, इसका भी मान नहीं मालूम। क्यू क्या है, एक वेरिएबल है, चर है, और इसका भी मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ से क्यू का मान कुछ होगा, यहाँ से शेषफल कुछ बन रहा है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्या हम इसका मान निकाल सकते हैं, इसका शेषफल निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके कैन नॉट बी डिटरमाइन, इस तरीके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर पहले में तो आपने बताया था ऊपर कि यदि जो ऑपरेशन क्या हो रहा होता है, संख्या में होता है, वही रिमाइंडर में होता है। तो यहाँ पर जब हम संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो रिमाइंडर का वर्ग करके डायरेक्ट भाग दे देना चाहिए। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भाजक था, जो डिवाइजर था, आप देखिए एक और से, तो हर एक केस में क्या था, सेम था। यहाँ पर क्या हो रहा, पहले केस में 7 था भाजक और दूसरे केस में कितना है, 5 6। यदि कहीं यही 7 होता, यदि कहीं ये क्या होता, 5 की जगह 7 होता, तब हम डायरेक्ट करते कि जब हम n को 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो यदि हम n स्क्वायर को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितने मिलना चाहिए था, 9 मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। अब 9 क्या है, 7 से बड़ा है, तो इसको हम फिर से एक बार भाग दे देते, यानी 2 बचता, तो जो हमारा रिमाइंडर होता वो 2 आ जाता। किस केस में आता, जब हम इसके वर्ग को 7 से भाग दे रहे होते थे। ठीक, यानी जब हमारा भाजक समान होता है तब हम इस तरीके का ऑपरेशन करते हैं, जब भाजक अलग अलग होता है तब नहीं होता। और इस तरीके केस में ज़्यादातर किस तरीके का आंसर आता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ से हम इसका ही शेषफल नहीं निकाल सकते, इसका भी शेषफल नहीं ले सकते, इसका जरूर निकाल सकते हैं, प्लस का 4 या माइनस का 1, लेकिन क्यों क्या है, इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ, एक चर लगा हुआ, वो चर की वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है। यदि इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदलती रहेगी। यदि हम q = 1 ले लें तब इसका शेषफल कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यदि q = 2 ले लें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 49 × 4, फिर +1 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि यदि एक संख्या a को भाजक d से भाग देने पर शेषफल 17 बचता है। क्या बोल रहा है, एक संख्या a है और उसे d से भाग दिया जा रहा है और शेषफल कितना बच रहा है, 17 बच रहा है। जब संख्या 3a को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। अब आगे बोल रहा है कि यदि 3a से भाग दिया जाए d से तो शेषफल क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, यदि हमने संख्या का 3 गुना किया, ठीक, तो क्या किया, संख्या का जैसे 3 गुना किया, 3a किया और सेम भाजक d से भाग दे रहे थे, तो क्या होना चाहिए, शेषफल भी 3 गुना होना चाहिए था, यानी 17 × 3 = 51 शेषफल आना चाहिए था। लेकिन 51 शेषफल ना आके शेषफल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है।
यानी 5 शेषफल आ रहा है, मतलब इसमें क्या हुआ है 46 कम हो गया है। कितना कम हो गया है? 46 कम हो गया, और 46 कम हुआ है तो इसका मतलब है कि जो भाजक है वो क्या होगा, या तो 46 होगा या 46 का गुणनखंड होगा। ठीक भाई, कब आएगा 46? या तो जब 46 होगा या 46 का गुणनखंड होगा। ठीक, अब आगे बोल रहा है यदि 4a को d से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक, यदि हम 46 को देखें तो 46 के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो या तो खुद 46 होता है या 23 होता है। ठीक है, तो यानी जो हमारा भाजक है डी का मान है वो केवल 2 ही हो सकती हैं, या तो 46 हो सकता है या 23 हो सकता है। अब देखें क्या बोल रहा है, यदि 4a को ठीक किससे डी से भाग दिया जाए तो शेषफल आना कितना चाहिए था, शेषफल आना चाहिए था कितना, ए को जब भाग दे रहे थे 17 आ रहा था, तो 4a करेंगे तो 17 चौके 68 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, शेषफल 68 आना चाहिए था, लेकिन 68 नहीं आएगा क्योंकि जो हमारे भाजक हैं या तो भाजक क्या होगा 46 होगा या फिर 23 होगा। तो यदि हम इसको 68 को 46 से भाग देते हैं, 68 को 46 से भाग देते हैं, तब हमारा शेषफल कितना आता है 22 आता है। ठीक, और यदि हम 68 को 23 से भाग देते हैं तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, तब भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 22 ही आएगा। यानी दोनों केस में क्या हो रहा है, हमारा जो शेषफल है वो 22 आ रहा है। दोनों केस में क्या आ रहा है, शेषफल 22 आ रहा है। ऐसा हो सकता था कि दोनों केस में अलग अलग आता, तब आपको ऑप्शन में 2 अलग अलग ऑप्शन मिलते। ठीक, लेकिन क्या हो रहा है, दोनों केस में 22 ही आ रहा है, तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा 22, यही 22 हमारा सही आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, इसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कोई संख्या है n, उसको 342 से भाग दे रहा है, यानी ये हमारा क्या हो गया भाजक हो गया। क्या हो गया 342 भाजक हो गया, इंटू भागफल मान लेते हैं कुछ q मिल रहा है, और बोल रहा है कि हमें शेषफल कितना दे रहा है 47 दे रहा है। ठीक, क्या हो गया शेषफल 47 दे रहा है। बोल रहा है इसी संख्या को, मतलब ये संख्या n इसको ले लीजिए, और इसी संख्या को क्या बोल रहा है 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यह चीज़ आपको समझ में आई, क्या होता है आपको पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना। इसमें बोल रहा है किसी संख्या को 342 से भाग दे, जब किसी संख्या से भाग बोल रहा है इसका मतलब वो क्या है भागफल है, तो भागफल हमारा सॉरी भाजक है, भाजक है तो भाजक हमारा कितना हो गया 342 हो गया। हमने भाज्य मान लिया था n है, और 342 से जब n को भाग दिया जाएगा तो कुछ शेषफल मिलेगा, हमने मान लिया शेषफल सॉरी भागफल मिलेगा, वो मान लिया भागफल q है, और शेषफल मिलेगा, शेषफल हमें दिया हुआ था 47 है, तो हमने वही लिख लिया था 342 गुणा q प्लस शेषफल 47 n संख्या होगी। अब पूरा इस संख्या को n जो संख्या ये पूरी एक संख्या में गई, हमें इस संख्या को क्या बोल रहा है 18 से भाग दिया जाता है। ठीक, क्या करता है इस संख्या को 18 से भाग देता है, तो शेषफल क्या होगा। अब आपको पता है कि क्या होता था कि यदि ये हमारी संख्या है कितनी हुई 342 q प्लस 47 अपॉन 18, क्या करते थे हम अलग अलग भाग देते थे, जो शेषफल बचता था उन दोनों को जोड़कर आंसर निकाल लेते थे। अब इसमें देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 18 से भाग दीजिए, 18 एकम 18 बचेंगे 16, तो 162 हो गया, 18 नंबर 162, यानी जो यहाँ से शेषफल बचेगा हमारा वो कितना बचेगा 0 बचे। अब q कुछ भी बचा रहा है, जब यही संख्या पूरी तरीके से डिविजिबल हो गई तो q कुछ भी बचना रहा है, यहाँ पे एक शेषफल 0 आ गया, q का मान कुछ भी मान लीजिए 1 मान लीजिए तब भी 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, q 2 मान लीजिए तब भी 0, 3 मान लीजिए तब भी 0, 100 मान लीजिए तब भी, यानी हर एक केस में ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, क्या बचा 11, यानी यहाँ से हमारा शेषफल बचा 11, कितना हो गया 0, यहाँ से 11, यहाँ से हमारा जो टोटल शेषफल बचा 11 बचा, यानी जो हमारा रिमाइंडर आ गया वो 11 आ गया।
ठीक, ये आंसर आ गया। ये आपको था पूरा तरीका करने का। ठीक, अब यदि ये देखें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं बिना पेन चलाए, कुछ भी नहीं करना है आपको। देख लीजिए कि हमारा जो भाजक है वो कितना था, 342 था। भाजक कितना था, 342 था। तो 18 में 342 का भाग। अब जिसका हमें शेषफल निकालना है, उस किसका निकालना है, 18 का निकालना है। तो 18 का 342 में भाग दे दीजिए। 18 का 342 में यदि पूरी तरीके से भाग जा रहा है, ठीक, 18 का यदि 342 में पूरी तरीके से भाग जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से शेषफल 0 मिला, तब आप इस केवल, यदि इसमें पूरी तरीके से भाग जा रहा है तब आप इसमें केवल भाग दे लीजिए। 18 दूनी 36, 11 बचेगा, आपका शेषफल 11 आ जाएगा। केवल कंडीशन क्या है कि 342 यानी पहला जो भाजक है, पहले भाजक में दूसरे भाजक से जो भाग दिया जाएगा, तब आपका शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक, तभी हम शेषफल को भाग दे सकते हैं। यदि कहीं इसका 0 नहीं आता तब गड़बड़ हो जाती। यदि पहले भाजक को दूसरे भाजक से हम भाग देते तो शेषफल क्या आता, 0 नहीं आता, कुछ यहाँ से भी शेष बचता, तब क्या आता आंसर, अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यदि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या हो। पहला भाजक कितना है, 119 है। दूसरा भाजक कितना है, 117 है। भाग दे के देख लीजिए कितना आ जाएगा, 17 119 भाग जा रहा है पूरी तरीके से। भाई ये पूरी तरीके से पहले भाजक का में दूसरे भाजक से भाग दें तो शेषफल 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, यदि हम शेषफल में भाग देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 17 का भाग दीजिए 19 में, 17 एकम 17, 2 बचेगा, यानी जो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो पहला भाजक क्या है, पहला भाजक कितना था, 119 था। भाई पहले हम इसी से भाग दे रहे थे ना। और दूसरा भाजक कितना है, दूसरा भाजक कितना है, 17 है। यदि हम पहले भाजक में दूसरे भाजक से, कौन से दूसरे, पूरे पहले भाजक से दूसरे भाजक में भाग दें और जो हमारा शेषफल है 0 मिल जाए, शेषफल क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, जो पहला शेषफल है उससे दूसरे भाजक से भाग दे देते हैं। और जो दूसरे भाजक से भाग देते हैं, जो रिमाइंडर हमें मिलता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक, कंडीशन क्या है कि यदि हम पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग दें तो शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या को 841 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 52 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसमें पहला भाजक कितना हुआ, 841, दूसरा भाजक कितना है, 23 है। देख लेते हैं क्या आता है, 23 तिये 69, 23 तिये 69, कितना बचा, 15 बचा, 151 हो गया। क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा है। अब क्या होगा, यदि देखें तो क्या होता है, एक संख्या n है, ठीक, उसमें 841 से भाग दिया और भागफल q आ गया और शेषफल कितना बचा हमारा, 52 बचा। ये हमारी संख्या आ गई। ठीक, अब बोल रहा है इस संख्या को यदि हम 23 से भाग दें, इस संख्या को क्या करें, 23 से भाग दें। ठीक, इस संख्या को हम 23 से भाग, हमने 23 से भाग दी। जब 841 में 23 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा हमारा 13। ठीक, जब हम शेषफल 13 बचा, लेकिन क्यू का तो हमें पता ही नहीं शेषफल क्या है। यहाँ इस क्यू का क्या हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। भाई क्यू का कैसे निकाल सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्यू क्या है, क्यू तो एक वेरिएबल है, क्यू क्या है, एक चर है। और जब चर है, वेरिएबल है, तो हम क्यू का हम निकाल ही नहीं सकते कितना है। भाई
841 का 13 निकल गया, जब क्यू का निकाला क्यू का नहीं निकल रहा, क्यू का नहीं निकल रहा, मतलब इस पूरी संख्या का निकल ही नहीं सकता। जब इस पूरी संख्या का शेषफल नहीं निकल सकता तो इस पूरे नंबर का जो हमारा 441 क्यू प्लस 52 है इसका भी नहीं निकल सकता। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते कि भाई वेरिएबल का मान कितना है। जब वेरिएबल का मान नहीं पता तो हमारा शेषफल कहाँ से निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 783 से भाग देने पर शेषफल 48 बचता है, उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहले हमें क्या देख लेते, पहला भाजक 783 है, दूसरा भाजक 29 है। 783 में 29 का भाग दे के देखिए जाता है कि नहीं। 29 दूनी 58 होता है, 78 में से घटा दीजिए कितना बचेगा, 20 बचेगा, कितना हो जाएगा 203 हो जाएगा। 203 में भाग दीजिए 29 का, 203 बटे 29, 203 बटे 29, 29 गुणा 7, 7 नम 63, 7 दूनी 14 और 26, हाँ कितना आ जाएगा 203 बटे 29 था, 29 गुणा 6 होता है 203, यानी पूरी तरीके से ये डिविजिबल है। जब पूरी तरीके से डिविजिबल है तो हमारे शेषफल में जो भाग देने के बाद जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। यानी 48 में हम कितनी बार जाएगा, ये 26 बार जाएगा, सॉरी 27 बार, और 29 से भाग दे दीजिए, एक बार जाएगा। शेषफल क्या बचेगा, 48 में से 29 घटा दीजिए, कितना बचेगा 19 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा 19 बचेगा, और यही 19 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर शेषफल 202 भागफल 202 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या हो। बोल रहा है कोई संख्या n है और इसमें हमने किससे भाग दिया, 68 से भाग दिया। 68 इंटू हमने मान लिया, अच्छा भागफल दिया हुआ, भागफल कितना है 202 मिल रहा, प्लस शेषफल क्या मिल गया 0 मिल गया। तो जो हमारी संख्या थी वो क्या आ गई, शेषफल संख्या आ गई हमारी 68 गुणा 202 संख्या आ गई। अब बोल रहा है इस संख्या को क्या करना है, 67 से भाग देना है। इस संख्या को 67 से भाग देना है तो 67 से भाग दे दीजिए। अब आपको पता है कि हम अलग अलग भाग देते हैं, जो आता है शेषफल पढ़ा हुआ है आपने, शेषफल पढ़ा हुआ है तो शेषफल निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा 68 इंटू 202 बट्टे 67, इस 67 में भाग दीजिए तो यहाँ प्लस का 1 बचेगा, और 67 तिये कितना होता है 7 21 6 18 201 होता है, यहाँ से प्लस 1 आ जाएगा। 67 गुणा 3 201 होता है, तो यहाँ से प्लस 1, यहाँ से प्लस 1, प्लस 1 इंटू प्लस 1 1, यानी जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ गया 1 आ गया, शेषफल आ गया 1। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई। अगले इसमें जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में किए जाएंगे, और संभवतः अगले वीडियो में इस जो शेषफल पर आधारित प्रश्न हैं शेषफल को पूर्णतः ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें बची हैं वो हम एक और वीडियो बना के बता देंगे। ठीक, क्या है, किसी संख्या को 369 से भाग देने पर शेषफल 50 बचता है, इसी संख्या को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या बचे। बोल रहा है कि संख्या है, इसको क्या हो रहा है 369 से भाग दे रहा है, तो यानी जो पहला भाजक है हमारा वो क्या हो गया 369 हो गया। दूसरा भाजक कितना है 23 है, इससे हम चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है, देख लेते हैं। 23 से कम 23 बचेगा कितना 11 हो गया 119। 23 से कम 23, 36 में से 23 घटा लीजिए कितना बचेगा 13, और ये 9 ले लीजिए तो 139 हो जाएगा। और क्या होता है 23 छक्के 138, 23 छक्के कितना होता है 138, यानी है जो हमारा शेषफल बच गया वो कितना बच गया 1 बच गया। अब क्या होगा भाई, हम केवल एक कंडीशन पर चलते हैं, किस कंडीशन पर कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए।
इसका जो रिमाइंडर है पहले भाजक और दूसरे भाजक का जो शेषफल है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि 0 नहीं आता, क्या होता है, 0 नहीं आता, इस केस में हमेशा और हमेशा जो आंसर होगा वो होगा हमारा ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि जो हमारा ये तो भाजक था, इसके साथ एक संख्या और मल्टीप्लाई होती है, वो होता है भागफल क्यू। जब हमारा इसका +1 निकल गया, 0 निकल जाता था तो इसका भी क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई करते थे 0 हो जाता। जब इसका +1 निकल गया, वो क्यू हमारा आपको पहले ही कितनी बार बता चुका हूँ, क्या है, वेरिएबल है, इसका मान हमेशा बदलता रहेगा। जब 1 रहेगा तो 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई आएगा, 2 रहेगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 रहेगा 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, मतलब हर केस में अलग अलग रिमाइंडर आएगा। और जब हर केस में अलग अलग रिमाइंडर आएगा तो पता नहीं कितने केस बनेंगे। इस केस में हमारा जो आंसर होता है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है, कि इसको हम क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। हम केवल शेषफल में तब भाग देते हैं दूसरे भाजक से जब इसका रिमाइंडर हमारा पहले भाजक और दूसरे भाजक का शेषफल 0 बचता था। यदि 0 नहीं बच रहा है तो आप सीधे बिना कुछ सोचे समझे आंसर क्या निकाल दीजिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड निकाल। तो यदि 0 बच रहा है तो फिर आपको फिर भी नहीं सोचना समझना, जो आपका दूसरा पहला शेषफल है उससे भाग दे दीजिए और जो शेष बचे वो आपका आंसर हो जाएगा।